ودوسيلي هدسيلي هدسيلي ودوسيلي هدسيلي هدسيلي ودوسيلي هدسيلي هدسيلي أنا ويلي أنا ويلي أنا ويلي ودوسيلي هدسيلي هدسيلي ودوسيلي هدسيلي هدسيلي अस्सलामुअलैकुम, फिर से हाजिर हैं खिदमत में आपकी न्यू रेसिपी के साथ। तो व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है किचन से डायरेक्ट। और ये देख लीजिए, आज हम अंडे की न्यू रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो आपको दिख ही रहा होगा मेरे प्लेटफॉर्म पे स्टेशन वाला प्लेटफॉर्म नहीं, किचन का प्लेटफॉर्म। तो देखिए, हमने सारी प्रिपरेशन कर ली। प्रिपरेशन तो कच्चे हैं, सब चीज़, ये चीज़ें तो कच्ची हैं। और मसाला निकाल लिया है। इसके लिए अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर का पेस्ट है, मिक्स 4 चीज़ों का पेस्ट है। धनिया पाउडर 4 चम्मच है, हल्दी 1 चम्मच है, वन स्पून टी स्पून समझ लीजिएगा। और ये भी एक है 1 चम्मच, और ये भी 1 चम्मच है। तो हल्दी, धनिया, नमक, मिर्चा, ये ड्राई पाउडर हैं सारे। और ये पेस्ट है प्याज का, टमाटर का और अदरक लहसुन का। तो ये पेस्ट बनाने से क्या होगा, ये जो निकाल लेते हैं सामान ना, उससे बहुत आसानी रहती है खाना बनाने में। वरना एक एक करके डिब्बे उठाओ, डिब्बे रखो, वो गंदे होते हैं, हाथ गंदे होते हैं, ऑयल लगा होता है, कभी आटा। तो इस तरह से पहले आप मसाले निकाल लें। ये ज़रूरी नहीं कि हम यूट्यूब पे दिखा रहे हैं तो अच्छा प्रेजेंटेशन अच्छा कर रहे हैं, नहीं, हम इसी तरह से पहले भी निकाल लिया करते थे। तो इससे हमको बहुत आसानी हेल्प मिल जाती है। तो ये देखिए, अंडों की नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं। अंडे और मटर के साथ बनाने जा रहे हैं। एक मटर एक लबाबदार बनाने जा रहे हैं। मटर एक लबाबदार, ये न्यू रेसिपी आप लोगों के लिए। हमने एक लबाबदार तो पहले ही शेयर कर रखा है अपने चैनल पे, तो आप पीछे बैक में जाइए लंबे से और देखिए जाके, स्टार्टिंग में डाला था जब हमने चैनल स्टार्ट किया था। और इतनी सारी धनिया मेरे यहाँ आ गई है फ्री फोकट की है, खेत वेत की है, शायद किसी ने इनको दिया था। तो ये देखिए, फ्री की नहीं है, उनकी मेहनत की है। बस हम लोगों के लिए फ्री हो गए कि उन्होंने पैसे नहीं लिए इसके। हम लोग के लिए फ्री है, मगर जो किसान है वो बहुत मेहनत करते हैं, उनके लिए बहुत मेहनत की चीज़ें होती हैं। किसान हो चाहे और भी फील्ड में जो भी लोग हैं, मतलब काम करने वाले। अब एक एक का नाम लेंगे तो वीडियो हो जाएगी बहुत लॉन्ग। तो ये देखिए, फ्रूट तो थे नहीं, धनिया से हमने बास्केट भर दी। फ्रूट बास्केट में वेजिटेबल हो गई, वेजिटेबल बास्केट हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। और शाम का टाइम हो गया, मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम डायरेक्ट किचन में आए हैं। जो सुबह का व्लॉग अनकम्प्लीट था तो हम कंप्लीट करेंगे। सुबह हमने क्या था, सुबह स्टार्ट किया, उसके बाद नमाज़ पढ़ा, कुरान शरीफ की तिलावत की। क्या था, नमाज़ पढ़ा, कुरान शरीफ की तिलावत की। फिर कोहरा बहुत ज़्यादा गिरने लगा, तो हमने मशीन, सोचा कि मशीन लगा ले। आप लोग देखेंगे इसमें वीडियो में शुरू में देख लिया होगा कि मतलब हमने मशीन स्टार्ट कर दी लगाना कि अभी से लगाएंगे तो शाम हो जाएगी। और वही हुआ, शाम हो गई है। दोपहर में हमने कुछ भी नहीं मतलब शूट किया। 1 मिनट बाद में गैस जलाएंगे। तो दोपहर में कुछ भी शूट करने का नहीं था। हमने बताया ना, सुबह से अब शाम का रूटीन दिखाया करेंगे। अब रात से सुबह का जो दिखाते थे उसमें हम कंफ्यूज हो जाते थे, मतलब सुबह से शाम तक दिखाते थे वो कंफ्यूज हो जाते थे। तो व्लॉग अब यही पे एंड हो जाएगा। और सुबह और शाम का रूटीन आपसे शेयर करते हैं डेली। अब थोड़ा सा लाइफस्टाइल अपना चेंज कर दिया, व्लॉग का लाइफस्टाइल अपना नहीं। तो जो मेरा रियल रहता है वही रहता है, कोई फेक नहीं रहता है। और बस हाउस वाइफ की यही रूटीन रहते हैं, डेली व्लॉगिंग। और चलो हम इस पे यूट्यूब पे हैं पहले हम नहीं थे, तो इसी तरह मेरा पहले भी रूटीन रहता है, तो वही आदत अपनी बनी रहती है। तो चलिए इन बातों को लगाते हैं आग इन बातों को लगाते हैं आग। कढ़ाई हमने चढ़ा दी है। तो उसके बाद हमने कुछ शूट नहीं किया। अपने हस्बैंड को दिया खाना, लंच पैक करके, वो चले गए दुकान। फिर हम अपने कपड़े धुलने में लग गए। और फिर जो खाना था अपने लोगों के लिए हमने बनाया, सब्ज़ी रोटी, वही खा लिया, नमाज़ पढ़ी। फिर थोड़ा बहुत डस्टिंग करनी थी, कमरे में बहुत गंदगी थी। मूंगफली के छिलके बहुत हो जाते हैं, बच्चों से कहो चाहे जितना बोलो कि रख दो। और अच्छा की क्या आदत है, मूंगफली के दाने ऐसे लेंगी और ऐसे रब करके खाती, मतलब ऐसे छिलके छुड़ा के खाती, तो उससे बहुत कचरा हो जाता है। अभी परसों ही हमने झाड़ू पोछा किया था। मैट है, मैट पे इतना नहीं रोज़ रोज़ हो पाता है, उसी वजह से वो कलर भी उसका उतर रहा है।
तो चलिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, साफ़ सुथरी कढ़ाई, इसमें डालेंगे तेल और फुल रेसिपी देंगे तो इसलिए व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो सकता है। हमेशा की तरह फुल रेसिपी देंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरी बटर चिकन वाली रेसिपी को बहुत हिम्मत और प्यारे प्यारे से कमेंट दिए। जिन लोगों ने भी कमेंट किए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ हमारी सपोर्टर हैं और फैमिली मेम्बर्स हैं, यूट्यूब की फैमिली है, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अगेन अगेन अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी अच्छे से रहें और अल्लाह ताला आप लोगों की भी हिफाजत करे। मेरा दिल खुश हो जाता है आप लोग के कमेंट पढ़ के, तो उसके बदले में दुआ निकलती है दिल से। तो अल्लाह ताला आपके भी तमाम मसले मसाइल हल करें, तमाम परेशानियों से निजात दे, तमाम बीमारियों से हिफाजत करे और जिनके भी कारोबार नहीं चल रहे अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत दे। ये हमारी हर वक्त पाँचों नमाज़ों में दुआएं होनी चाहिए। हम एक दूसरे के लिए दुआ करें और एक दूसरों के लिए, हक़ के लिए, अच्छाई के लिए, जो है किसी भी कास्ट का हो। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। तो ये सोच के चलना चाहिए और अच्छा ही सोचना चाहिए और अच्छी ही थिंकिंग रखना चाहिए, सोच अपनी अच्छी ही रखना चाहिए। और जब हम आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो वो अगला इंसान भी मेरे बारे में अच्छा ही सोचेगा। तो चलिए बातों का सिलसिला ख़त्म करते हैं और रेसिपी पे फोकस करते हैं। साइड तो हमने दूध चढ़ाया हुआ है, सीधा स्लो पे दूध में बॉयल अभी आएगा। तो इधर ये मसाला है, इसमें पानी डाल लेंगे, थोड़ा सा इसका पेस्ट बना लेंगे तो ये मसाले जलते नहीं हैं। इस तरह से कभी भी होता है तो इस तरह से डाल के बनाइएगा तो मसालों का कलर नहीं जाएगा, गारंटी है मेरी। तो एक लबाबदार के साथ हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी लच्छा पराठा। जी, तो लच्छा पराठा हम आटे से बना रहे हैं, मैदे से बिल्कुल भी नहीं बना रहे हैं। मैदा बहुत हार्मफुल रहता है ना, कहते हैं मैदे की जो चीज़ें रहती हैं वो करीब 1 हफ्ते तक डाइजेस्ट नहीं होती और उससे लंबा भी प्रोसेस हो सकता है। कहते हैं मैदे की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, तो आटा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और मल्टीग्रेन आटा खाना चाहिए, जैसे बाजरा है, जौ है, अलसी है, सॉरी अलसी है कह रहे हैं, फ्लैक्स सीड, उसको अलसी को नहीं याद आ रहा इतनी टाइम, 1 मिनट, सीड भी यूज़ कर सकते, रागी का आटा, रागी के आटे की बात कर रहे हैं, उसको फ्लैक्स सीड मेरे मुंह से निकल रहा था। तो फ्लैक्स सीड भी अपने आटे में मतलब जो आटे की लोई है उसमें आटे में थोड़ा सा फ्लैक्स सीड का पाउडर डाल सकते हैं और वो बहुत बेनिफिट होता है। तो मल्टीग्रेन आटा यूज़ करना चाहिए। तो ये आटा हमने सिंपल सा गेहूँ का आटा लिया है, उसमें हमने ये देखिए काले काले से आपको नज़र है, इसमें हमने कलौंजी डाल दी है। बच्चों को इसी तरह से कलौंजी पहुँच जाएगी पेट में, इस तरह से तो कलौंजी खाते नहीं है। तो और अजवाइन भी डाली है और नमक भी डाला है और सिंपल सा इसको आटा अच्छे से बाइंड करके गूंद के लगा लिया है। तो ये अच्छे से रेस्ट हो चुका है। असर की नमाज़ के बाद हमने इसको लगाया था तो करीब 2 घंटे से ज़्यादा ही हो चुके हैं हम। तो आटा गूंदा रहेगा तो बहुत अच्छे से पराठे बनेंगे, वरना बहुत कड़क कड़क से बनते हैं, सूखे सूखे से। तो ये परत वाला लच्छा पराठा बनाएंगे, बच्चों को बहुत पसंद है इस तरह से। और थोड़ा एक्स्ट्रा आटा गूंदा है कि सुबह भी चाय में पराठे काम आ सकते हैं। तो एक लबाबदार के साथ, मटर एक लबाबदार के साथ बना रहे हैं लच्छा पराठा। ये मेरी न्यू रेसिपी आप सब के लिए, मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए भी है। तो चलिए तेल हो चुका है, इसमें डालेंगे मसाले। तो इसमें हम डालेंगे थोड़े मेथी के दाने, थोड़ा सा ज़ीरा, ये 2 चीज़ें जाएंगी। और अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे मेरे 5 मतलब फैमिली मेम्बर हैं तो उसी हिसाब से हम 6 अंडों को बना रहे हैं। 1 अंडा एक्स्ट्रा डालते हैं कि शायद कोई किसी के नसीब में हो जाए। तो चलिए ये जीरा और वो मेथी है तड़क जाए, अच्छे से ब्राउन हो जाए, फिर उसके बाद ये मसाला जो हमने भुना ये डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे बंद कर देंगे क्योंकि जब मसाला डालते हैं ना शोर बहुत होता है, मतलब इसमें चट 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 की आवाज़ आती है तो वो ख़राब लगती है। अभी कल ही आज हमने ये वीडियो में नोटिस किया ना, जब हम वहाँ पे चिकन फ्राई कर रहे तो वहाँ की उसकी अजीब सी आवाज़ आ रही थी। तो चलिए माइंड मत करिएगा, इसको डालते हैं। हमने डाल दिया है। और ये मेरा स्पून क्या है इसके अलावा भी बहुत सारे वुडन के स्पून रखे हुए हैं, मगर कंफर्टेबल हो गया ना ये यूज़ करते करते, तो यही अच्छा लगता है। वैसे हम न्यू निकाल सकते हैं। तो ये वुडन के तो इसी तरह से ब्लैक पड़ जाते हैं, पहले जब न्यू था ना तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट कलर का था। तो मसाला भूनते हैं और ढक्कन लगा के मसाला भूनेंगे 5 मिनट। उसके बाद हम डालेंगे जब ये मटर, थोड़े से मटर वॉश कर लें, खुले रखे थे इसी वजह से। भुन चुका है तो मटर डाल देंगे और मटर डाल के बस मिक्स करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और अभी कुछ भी नहीं करना है, मटर सॉफ्ट होंगे उसके बाद हम आपको आगे प्रोसेस बताएंगे। जब तक के लिए हम अपने आटे के लिए लोइयाँ बना देते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं इधर और इधर चढ़ा देते हैं तवा, क्योंकि दोनों काम साथ ही साथ होते रहें कि ईशा की नमाज़ का भी टाइम आ जाएगा, फिर नमाज़ भी पढ़नी रहेगी तो उस टाइम देर हो जाती तो फिर देरी हो जाती है। सिर्फ नमाज़ में काली लगती है इंसान को, बाकी कामों में नहीं लगती। चाहे 12 बजे रात तक कह दो जगने के लिए, फ़ोन पे लगने के लिए और बातें करने के लिए, तो उसमें काली नहीं। हम मेरे साथ खुद ही ऐसा होता है, अगर हम आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठ जाए कि अरे ये ईशा की नमाज़ चलो 8:30 पे पढ़ेंगे, तो 8:30 से 12:30 बज जाता है मतलब रात के 12 बज जाएंगे, मगर वो नमाज़ के लिए ख्याल नहीं आता है, दुनियादारी के लिए ख्याल आता है। तो चलिए फिर गैस मेरी जा रही, वेस्ट हो रही है। तो
तो तवा चढ़ाएंगे। और ये तवा इसलिए हम चढ़ाते हैं, मतलब ये इसलिए रहता है कि ये साफ़ नहीं होता, सॉरी ये इसलिए नहीं रहता, ये साफ़ इसलिए नहीं होता है, जब ठंडा हो जाता है तो इसको धुलते हैं तो ये दागे से पड़ जाता है, और जब गरम गरम पे इसको साफ़ करते हैं तो एकदम चमक जाता है। तो आज इसको गरम गरम पे ही आपको साफ़ करके दिखाएंगे, इसीलिए ये वाला तवा हमने चढ़ा दिया ना। नॉन स्टिक भी पैन मेरे पास है। तो चलिए फिर इसको सिलो पे, उसको हमने ऑन नहीं किया, अब इसको ऑन करते हैं वाली गैस को। इतनी सारी लोइयाँ हमने बना ली है, इतना आटा बचा हुआ उसकी भी बना लेंगे। में अशरा भी आगे छुप रही, शर्मा रही है, तो सलाम कर रही है अशरा सबको, जोर से बोलो। और क्या पूछा जाता है, कैसे हैं आप सब लोग, पूछो। कैसे आप सब लोग हाँ गाइस, आप लोग सब कैसे हो? चलो सब लोग कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सबके लिए दुआ करके आई हो, अरबी पढ़ने गई थी, क्या दुआ किया सबके लिए? सब लोग अच्छे रहें, अल्लाह ताला सब लोग अच्छे रहें। बस चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। तो लोइयाँ बन गई हैं और अब फर्स्ट लोई बनाने, मतलब फर्स्ट पराठा बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए, अशरा बेलन कहाँ गया? तो ये देखिए, और पराठे की कोई रेसिपी नहीं होती भैया, सबको आता है भाई, पराठे बनाना आता है ना, सच्ची सच्ची बताइएगा, आता है। तो बेल लिया है इसको और थोड़ा सा इसमें और लगाएंगे इस तरह से, चलिए स्पून से बहुत अच्छे से लग जाता है। अशरा कमरे में चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा आटा या मैदा भी डाल सकते हैं, उससे और भी अंदर से क्रंची हो जाता है। और एक कट लगा लेंगे, और वरना एक चीज़ एक पहले तरीके से बताते हैं, इस तरह से हम बनाते हैं लच्छा वाला, बहुत परत निकलती इसकी, ये लग गई ना, तो ये एक परत के ऊपर ये रहता है, इधर से नहीं कटती है। और इसको फोल्ड करके इस तरह से बनाते हैं, ये देखिए। तो जब ये पराठा बनाएंगे ना तो एक एक परत इसकी खुलेगी, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ना। फिर इसकी गोल गोल लोई बना लेते हैं इस तरह से, तो देखिए। और इस बनाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे आपको छुड़ा के किस तरह परत पूरी छुटती है। तो बेल लेते हैं, अभी पहले आपको एक बनाना मतलब बता रहे हैं बना के, फिर उसके बाद बाकी दिखाएंगे। तो जितना बड़ा चाहें, जितना ठीक चाहें, अपने हिसाब से पतला मोटा कर सकते हैं। ज़्यादा मोटे पराठे नहीं अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद वो कच्चे लगते हैं। और अभी मतलब लच्छा पराठा तो 2-3 तरीके से बनता है। तो देखिए कहीं से परत नहीं दिख रही है, मगर पकने के बाद परत निकलेगी, क्योंकि इसमें अंदर से ऑयल लगा हुआ है। तो तवा गरम था, अब इसमें हमने डाल दिया है, दूसरा पराठा बेलते हैं और आपको बताते हैं इस तरह से। बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी आपको सुनने में, बच्चे हैं खेलते रहते हैं, शाम का टाइम रहता है बच्चों के खेलने का, एंजॉय करने का। अल्लाह खैर। अभी हमने बेल लिया इस तरह से, गोला भी चढ़ा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले ऑयल लगा लेंगे, अच्छे से लगाओ, घी भी लगा सकते हैं, घी से तो बहुत क्रंची हो जाता है, बहुत टेस्ट बढ़ता है, अगर घी है नहीं ज़्यादा मेरे पास। तो ये एक बीच में इस तरह से एक कट लगाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके रोल करते रहेंगे। इस तरह से रोल आप करिएगा कि अंदर की तरफ ही इसको रखिएगा, और ये आपको दिख रहा है, ये इस तरह से एक फ्लावर की शेप में इसको ले आइएगा, जैसे एक फ्लावर होता है ना, देखिए, ठीक है। फिर इसको इसी तरह से इस पर रख लीजिएगा पटरे पे, और इसको घुमाते हुए प्रेस करते रहिएगा कि और भी इसकी परत बन जाए, और इसको हथेली से प्रेस कर दीजिएगा। ये इस तरह से देखिए बन गई है, ठीक है। तो 2 तरह के हो ही गए हैं। अभी आपको तीसरा भी बना के बताते हैं, पहले वो ले पराठे को देखते हैं। एक साइड से हो गया था, इसको पलट दिया था, अब इसको सेक के बताते हैं। बिस्मिल्लाह। और पराठे कभी भी स्लो आंच पे अगर आप फ्राई करेंगे तो वो अच्छे नहीं बनते, मतलब ना तेज़ ना स्लो आंच पे क्या रहेगा, सूख जाएगा, क्रंची नहीं हो पाएगा। और इस तरह से प्रेस करते करते एक साइड से पहले आप कर लीजिएगा। ये ले पराठे बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। और कलौंजी ऐड करिएगा इसमें, कलौंजी और मेथी, मेथी कह रहे हैं, अजवाइन, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ा थोड़ा साइडों में, बहुत ज़्यादा ऑयल वाले नहीं बनाते हैं, कम लगाते हैं ऑयल, कि वो ऑयल जो रहता है वो हमको बटर पेपर में ख़राब ना करना पड़े, वेस्ट ना होना पड़े। तो बस इसी तरह से। और ये जो स्पैचुला होता है, इससे बहुत अच्छे से टैप होता है, इससे इतने अच्छे से दसपने से नहीं बनता है ना, रोटी वाले चिमटे से, उसको हम लोग दसपना भी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, चिमटा बोलते हैं ना शायद। तो चलिए, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज रहती है, कोई किसी की भाषा नहीं सीख जाता है।
बस उस भाषा में थोड़ा सा प्यार छुपा होता है सबके लिए, तो इसलिए वही भाषा अच्छी लगती है जो सबको समझ में आए। जैसे हिंदी इंग्लिश सबको थोड़ी बहुत तो आती है, बहुत लोगों को नहीं आती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, उनमें कमियां नहीं है। तो चलिए ये देखिए माशाल्लाह पराठा हो गया डन। और ये देखिए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना, डिलीशियस लग रहा है। तो चलिए अभी फ्लेम लो कर देते हैं, बहुत हीट हो गया है तवा। पहले मटर पे फोकस करते हैं कि मटर का क्या हालचाल है। मटर का हालचाल ले लेते हैं। मसाला भून रहा है, साथ ही साथ मटर भी मेरे गल रहे हैं। तो चलिए उसको डन कर लेते हैं, उसके बाद पराठे बनाते हैं। अच्छे से भुन चुका है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक बॉयल आने देंगे। ज़्यादा और पानी वाला नहीं बनाना है। ऑयल देखिए अभी कम है, भी ऑयल आ जाएगा, तो बिल्कुल भी हम पानी वाला नहीं बना रहे क्योंकि हमको पराठे के साथ खाना है। तो बस बहुत लाइट पानी डाला है और अभी बॉयल आ जाए उसके बाद हम दिखाते हैं आपको। बस छोटा सा बॉयल आने देंगे, एकदम से वो बड़ा वाला नहीं, मतलब खूब तेज़ वाला नहीं। आ गया है और अब इसमें हम डाल देंगे अपने फाइनली अंडे। जी थोड़ा सा डिस्टेंस पे डालेंगे इस तरह से, थोड़ी थोड़ी स्पेस पे डालना है ये अंडे। एक लबाबदार इसी तरह कच्चे अंडे का बनता है, तो ये डिस्टेंस पे डालिएगा ज़रूरी है। अगर इकट्ठे डाल देंगे तो जो आपको रियल चीज़ें वो नहीं मिलेंगी एक लबाबदार की। एक कढ़ाई में 6 से 7 अंडे आ जाते हैं, बड़ी कढ़ाई होगी तो और भी आ सकते हैं। तो चलिए हो गए हैं और इसमें कुछ भी नहीं करना है अभी। थोड़ा सा नमक अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नमक मिर्ची, और थोड़ा सा धनिया डालेंगे क्योंकि जब अंडे पक जाएंगे टाइट हो जाएंगे तो धनिया उसी पे चिपकी चिपकी नज़र आएगी, वो बहुत अच्छा दिखता है। अभी देखिएगा लास्ट में। तो अभी इसको हाई फ्लेम पे करेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद इसको स्लो कर देंगे इसी तरह से। हमने हाई फ्लेम पे रखा है, थोड़ी देर के बाद स्लो कर देंगे, थोड़ा सा पानी उसका जल जाए। और इधर हम दूसरा पराठा बेलते हैं। परत तो बना ही ली है, अभी एक तरीके से और आपको दिखाते हैं। पहला पराठा ठंडा हो गया और इसकी परत दिखाते हैं। ये देखिए इसकी परत, और ये मैदे के होते तो अभी और टेस्टी लगते हैं। इसकी परत दिखाइए, इस एक पराठा दिखा देते हैं आपको, परत इसकी कितनी छूट रही है। ये देखिए इतनी सारी परत है, और भी हैं, और इसको हम अशरा को सोच रहे दे देंगे इसके चिथड़े उड़ा के अशरा को दे देंगे। ये देखिए मतलब बहुत सारी परतें निकल गई ना, ये बहुत क्रंची अंदर से है। एक बार हम भी खा लेते हैं, इसको अशरा को दे देंगे शक्कर के साथ खा लेगी वो। तो दूसरा पराठा बेल लें, फटाफट से बेल के डालते हैं। पराठा और आपको बेल के दिखाते हैं 3 तरीके से जैसे हम बना लेते हैं। तो एक रोटी बना लेनी है, रोटी की शेप में आपको बेल लेना है, मतलब साइज में बेल लिया इसको, सिंपल सी रोटी। ऑयल लगा लेंगे अच्छे से, अच्छे से पूरे में लगा लेना है। तो थोड़ा सा इसमें सूखा मैदा या आटा डाल सकते हैं। ये ला पराठा सेक लेते हैं ना, वो जल जाएगा दूसरे साइड वाला। सेक लिया, आपको जला हुआ लग रहा होगा मगर ये नहीं, गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसमें, बिल्कुल भी लालपन नहीं है। अरे जला हुआ नहीं है। तो ये देखिए ये भी हो गया है। और गैस स्लो करते हैं, वो सारे फोकस करते हैं पराठे पे। पान भी हो रही है, पान भी होने लगी है। ये एक के ऊपर एक परत रखेंगे इसी तरह से। ये परत वाला पराठा भी बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। ये देखिए 4 परत इस तरह से लगा लीजिए। बहुत झंझट होता है मगर ये रहता है कि थोड़ा कुछ नया कुछ करना चाहिए, है तो बहुत मतलब टाइम वेस्ट वाला काम, मगर हाँ कभी गेस्ट के लिए तो कुछ कर ही सकते हैं ना। तो इसी तरह से ये लोई यहाँ पे उठा के इसे चिपका देनी है और इसको गोल 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 करके ये लोई बना लेनी है। और देखिए कितनी सारी इसमें परतें दिख रही होंगी आपको, दिख रही ना अच्छे से। हाँ तो देखिए इतनी सारी परतें हैं, ये सारी परतें खुल जाती हैं ठंडा होने के बाद। तो बस अगर यहाँ से छूट भी रहा हो, मतलब छूटने का कोई ग्लू तो चिपकाना नहीं है। हाँ ऐसे तो दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिएगा और उमेटते हुए इसको एक बन बना लीजिएगा आटे का और हथेली से प्रेस कर दीजिएगा। और ये कभी कभी साइड से निकल जाता है क्योंकि ये तिकोने में कटा होता है ना, तो इस तरह से कभी कभी शेप में निकलेगा, डोंट माइंड,
इसको फिर से खुशकी में लगा के आटे, सूखे आटे में लगा के अच्छे से बेलेगा। और अजान हो रही उसके बाद हम आपसे बात करते हैं, इसको बना लेते हैं। ये एक हमने चौकोर भी पराठा बना लिया है और इधर वाले ये वाले भी पराठे मतलब ये बन गए हैं, मगर इनको अब हम चूर चूर नहीं करेंगे कि आपको ख़राब मतलब ऐसे कर दें परत वाला, तो भी ठंडे हो जाएंगे ना इसको जितना भी हम खोलते रहेंगे। तो चलिए इधर मेरा एक लबाबदार भी है तैयार, तो चलिए फटाफट से सारे पराठे बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी चौकोर पराठा तो अशरा की डिमांड पे हमने बनाया है। और हाँ, गेस्ट आए तो आप पराठा खिला दीजिएगा, और मगर ये नहीं कहिएगा उनके घर जब आप जाएंगे तो ये मत कहिएगा कि देखो हमने तो पराठा खिलाया, इन्होंने हमको मटर पुलाव खिला के रख दिया, तो ये कभी मत कहिएगा। हाँ, पराठे खिला दीजिएगा। बहुत से लोग कहते नहीं है, खिला देते हैं पराठे और बाद में कहते हैं हमने तो इतनी मेहनत से परत वाले पराठे घंटे भर में इनको बना के खिलाए और इन्होंने क्या किया, वही मटर पुलाव उबाल के खिला दिया हमको। अरे कम से कम पनीर के साथ चपाती बना देती तो हम खुश हो जाते। तो भाई बाजी मत बनिएगा जो जैसा होता है जिसके नसीब में वही मिलता है। मेरे नसीब में जो है वो मिलेगा, आपके नसीब में जस्ट फन। और इसे कुछ अपने ऊपर मत लीजिएगा, मजाक था आप लोग को हंसाने के लिए कि हाँ पराठे मेहनत से बनाते हैं तो गेस्ट के लिए अगर बना सकते हैं तो अपने लिए भी बना सकते हैं। ऐसी बात नहीं, उनके घर हाँ जो खा के आइएगा वहीं अल्हम्दुलिल्लाह कह के आइएगा। अपने घर तक वो बात ना लेके आइएगा कि हमने क्या खिलाया और क्या खाया। तो चलिए फटाफट से सारे पराठे बनाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, क्योंकि ईशा की अजान भी हो रही है, टाइम भी बहुत हो गया है। करीब आधा घंटे से ज़्यादा हमको लग गया, लमसम 1 घंटा ही समझ लीजिए। तो पराठे सारे इतने सारे हमने बना लिए हैं और अभी आप देख रहे होंगे कितना गंदा था, इतना साफ़ सुथरा हो गया। तो जी पराठे बनाए, उसके बाद गैस क्लीन की, आटा हटाया, सब चीज़ जितनी भी सब मतलब चीज़ें एक्स्ट्रा थी वो सारी हटाई हैं कि हमने सोचा अब फाइनली हो गया है खाना पीना तो साफ़ ही कर लेते हैं। तो ये आदत से मजबूर हैं कि जितने टाइम खाना बनाते हैं ना उतनी टाइम ही फटाफट से उसको क्लीन कर लेते हैं, ये अच्छा भी लगता है और साफ़ सुथरा। तो देखिए कितना साफ साफ माशाल्लाह से लग रहा है। तो अब दिखाते हैं फाइनली आपको अपनी फेवरेट डिश, मतलब मेरी भी बहुत फेवरेट है ये, एक लबाबदार। अब मटर का सीज़न तो मटर डाल दिया ना, ये देखिए इस तरह से ये ग्रेवी बनती है। बिल्कुल भी आपको पानी नज़र नहीं आ रहा होगा, थोड़ा बहुत ऑयल नज़र आ रहा होगा इस तरह से। देखिए तो ये बिल्कुल भी नहीं सरकेगी, अगर पानी होता तो आगे आ जाता। तो ये रहा, और इसको काट के निकाल के फाइनली आपको दिखाते हैं किस तरह से बनी है। तो इतने सारे हमने पराठे भी बना लिए, अभी हमको और एक्स्ट्रा ये देखिए भाप निकल रही है। अभी हमने इनको बंद नहीं किया, अगर इसमें बंद कर दें तो ये सारे पराठे साइड से गीले हो जाएंगे। और ये थोड़े बड़े बड़े साइज़ के हमने पूरे सिंपल वाले बनाए, इनको हमने परत नहीं लगाई है क्योंकि परत में बहुत टाइम लग रहा था। ईशा की नमाज़ से एक्स्ट्रा टाइम हो गया है, नमाज़ पढ़ेंगे उसके बाद खाना बच्चों को देंगे और मशीन लगी हुई सुबह से। तो अब जाके लाइट आई है जब खाना बना चुके हैं, उसके बाद अब आइए। तो शदान से हमने कहा भैया थोड़े बहुत कपड़े उसमें है वो निकाल दो, दूसरे डाल दो। तो ये शदान मेरी हेल्प कर रहा है, अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे, खुश रखे, आबाद रखे। बहुत सारी आवाज़ें नीचे से आ रही होंगी क्योंकि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, अपनी कुछ टॉयज़ हैं वो म्यूज़िक वाले वही सुन रहे हैं, खेल रहे हैं। तो चलिए फाइनली इसको निकाल के दिखाते हैं और वीडियो का एंड करते हैं। पहले एक चीज़ देख लीजिए, ये देखिए तवा भी जो इतना गंदा था उसको गरम पे ही हमने साफ़ किया, तब जाके क्लीन होता है। जर्मन का तवा लेके हम पछता रहे थे कि जर्मन का तवा इतना वो वैसा होता है कि इसको गरम पे साफ़ करो तो ठीक रहता है, ठंडे पे साफ़ करोगे तो आपकी हाथ की खाल निकल जाएगी, बहुत मुश्किल से साफ़ होता है। तो इसके चक्कर में मेरा अंगूठा भी जल गया। गरम साफ़ करने से क्या होता है, हीट लगती है। तो काथा पकड़ते ना, काथा भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, जूना जो होता है बर्तन साफ़ करने वाला। तो अब आपको हम फाइनली अपनी क्या एग लबाबदार निकाल के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। तो इस तरह से पीस आते हैं पूरे, जिस तरह से, यही तो बताया था कि डिस्टेंस पे डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से निकलेंगी, मतलब ये चीज़। तो चलिए देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी है और बहुत अच्छी लगती पाव के साथ, ब्रेड के साथ और किसी तरह से। और आप इस तरह पनीर लबाबदार भी बना सकते हैं जी, एग लबाबदार तो बनता है, पनीर भी बनता है। तो कभी हम आपको यही मेथड से पनीर बनाना मतलब बताएंगे। तो हमने सिर्फ ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया और डाली है और कस्तूरी मेथी डाली, गरम मसाला डाला, फाइनली मतलब बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी देर में तो हम बना रहे थे खाना, मतलब वो रोटियां, पराठे सॉरी। तो इतनी देर में ये भी सारा मेरा डन हो गया है। अब हम आपको पराठा निकाल के दिखाते हैं, गरम से पराठे। तो ये देखिए माशाल्लाह से प्लेट हो गई डन, कितनी प्यारी लग रही है, टेस्टी से खाने के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। तो ये ली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हमने अच्छा बनाया कि नहीं बनाया। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइबर गेन करने आप लोग ही मेरी मदद करेंगे और कौन करेगा। तो चलिए फिर अल्लाह हाफिज़।